और बड़ी खबर बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब माना जा रहा है लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी के लिए 5 सीटें रखी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट और वीआईपी मुकेश सहनी अगर बात बन जाती है तो 1 सीट मुकेश सहनी की पार्टी को दी जाएगी। ये वो फॉर्मूला है जो तय किया गया है एनडीए के भीतर बिहार में। ऐसे में प्रकाश, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि अभी तो चिराग पासवान मुकेश सहनी के इंतजार में महागठबंधन था, चिराग पासवान के लिए तो मामला खत्म ही माना जाए, उनकी तो बात पूरी तरीके से एनडीए में बन गई है। 1 सीट मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन का दरवाजा खटखटा सकते हैं? प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सूत्रों से बात हुई है वीआईपी के और उन लोगों का कहना है स्पष्ट कि जहां पर सबसे ज़्यादा उनको बार्गेन मिलेगा, जहां उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा, वहां वो जाएंगे। मुकेश सहनी की एक डिमांड है कि जो सहनी जाति है उसे आरक्षण दिया जाए एससी कोटे में। तो ये वो चाहते हैं मुकेश सहनी कि इसका ऐलान चाहे जैसे भी हो, आश्वासन देकर भी हो जाए तो उनके लिए आसान होगा एनडीए में जाना। लेकिन अब तक मुकेश सहनी ने तय नहीं किया। अभी वो फिलहाल उज्जैन में है, महाकाल के दर्शन के लिए गए थे, दिल्ली पहुंचेंगे तो आखिरी वक्त पर ये सब बातें साफ हो जाएंगी कि मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। तो ये जो मामला पेच फंसा हुआ है वो 1 सीट के लिए ही फंसा हुआ है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है बिहार महागठबंधन वर्सेस एनडीए और सीट शेयरिंग का ये मामला? देखिए, हर जगह पे कांग्रेस की बलि दी जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 7 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस को, वो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा ने 17 सीटें दी है उस टाइप की सीटें हैं? कांग्रेस का रिकॉर्ड देखिए, 2009 में 37 सीटों पे लड़ी, 2 सीटों पे जीती। 2019 में 9 सीटों पे लड़के 1 सीट जीती और उसका वोटा परसेंट 7.8% है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या गठबंधन में उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? दूसरा, गठबंधन को ज्वाइंट रखने की जो कोशिशें हो रही उसमें देखिए 26 सीटें, 26 पार्टियां थीं इंडिया गठबंधन में, आज मुझे लगता है बची होंगी 21 या 20 पार्टियां बची होंगी। सीपीआई ने भी झारखंड में ऐलान कर दिया है कि सीट बंटवारे में देरी हो रही तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और हम 11 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो मतभेद है और आपसी सहमति नहीं बन पा रही, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को नुकसान हो रहा है वो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। आपको क्या लग रहा है मुकेश जी, 2020 से सबक लेते हुए आरजेडी जो है वो कांग्रेस की मांग को किस हद तक मानेगी? मुझे लग रहा है कि ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि देखें तो जो सोनिया राहुल है एक तरफ और दूसरी तरफ लालू यादव का जो परिवार है, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी करते हैं और साथ में बातें मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में सीट का तो खींचतान चलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी से इन दोनों की सहमति बनी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सहमति तो लेकिन कुछ 2020 में भी बनी थी ना, लेकिन वो सहमति ऐसी बनी थी कि उसका खमियाजा आरजेडी को इस रूप में उठाना पड़ा था कि खुद सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि स्ट्राइक रेट जीत का कांग्रेस पार्टी का बहुत कम रह गया। तो इस बार जिस बात का जिक्र मुकेश जी कर रहे हैं कि सहमति तो बन जाएगी, लेकिन किन शर्तों पर सहमति बनेगी? अक्कू जी देखिए, जहाँ तक सहमति की बात है तो इंडिया ने पिछली बार जो आप अभी जिक्र कर रही थी, तो कांग्रेस को जितनी सीट दी गई उससे जो भट्टा हुआ, और बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अगर ये सीटें अपने पास रखी होती तो हमको बड़ा फायदा हो सकता था, हमारी सरकार बन सकती थी, लेकिन खैर नहीं हुआ। अब जो समीकरण सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए का गठबंधन एक 50% के आसपास, पुराने हिसाब से अगर आप देखें, जो पुराना होता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन 19 के हिसाब से देखेंगे तो 50% से आगे चला जा रहा है, 23, 17 और बाकी एलजेपी का मिला के, जबकि इनका आरजेडी का कमज़ोर दिख रहा है इस मामले में। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान आरजेडी को इसलिए होगा क्योंकि आरजेडी चाहते हुए ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है और उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा। तो अभी भी उसके पास सीटें जो उसको मिलेंगी किसी दबाव की वजह से, वो बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी पूरी परफॉर्म कर पाए, और खास तौर से ऐसी स्थिति में जब एनडीए 50% के आसपास पहुंच रही हो। जी देखिए रोमाना जी, ये गठबंधन जब बना था तभी कांग्रेस को ये क्लियर कर देना चाहिए था कि ये एक लोकसभा का चुनाव है और हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए लोकसभा में हमारी बैसाखी क्षेत्रीय दल बने। लेकिन ये क्लियर नहीं किया और नतीजा आज क्या है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को अपनी बैसाखी बनाना चाहते हैं। ठीक है। मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, कांग्रेस के सामने 2 विकल्प है। जी।
आप उन्मुक्त होकर के लड़िए अकेले और कहिए हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, या आप क्षेत्रीय दलों के लिए कंपोस्ट बन जाइए। ठीक है। आज जहां भी जा रहे हैं हर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी बैसाखी बना करके चाह रहा है कि कांग्रेस की कहने को strength साथी हमको हैं, मिल कहने जाए। को सहयोगी हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुश्किल में वही कांग्रेस को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।